इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड को गॉइटर कहते हैं। ये नेक का फ्रंट पे थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाती है। थायराइड ग्लैंड नेक का फ्रंट पे बटरफ्लाई शेप में पाई जाती है। और इसमें जो है जब एक लंप होगा, सिंपल लंप होता है और मल्टीपल लंप होता है। सिंपल लंप जो होता है वन साइडेड होता है, मल्टीपल बोथ साइड की जो थायराइड ग्लैंड होती है इन्वॉल्व होती है। गॉइटर मोस्टली 4 प्रकार के होते हैं। सिंपल गॉइटर होते हैं, एंडेमिक गॉइटर होते हैं या नॉन टॉक्सिक गॉइटर होते हैं, मल्टीपल गॉइटर होते हैं, मल्टी नोडुलर गॉइटर होते हैं। गॉइटर के कारण जो है अलग अलग, जैसे सिंपल गॉइटर है, सिंपल गॉइटर में पर्याप्त मात्रा में हार्मोन लेवल नहीं बनता, हार्मोन नहीं बनता है, उसकी वजह से होता है। और एंडेमिक गॉइटर में आयोडीन डिफिशिएंसी की वजह से होता है। किसी किसी क्षेत्र में आयोडीन की कमी, जैसे आयोडाइड नमक हम लेते हैं तो उसे आयोडीन की पूर्ति हो जाती है, लेकिन कहीं कहीं हमें आयोडीन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता, उसे एंडेमिक गॉइटर में आता है। नॉन टॉक्सिक गॉइटर यूजली इसका काज अननोन है। मेडिकली कुछ कंडीशन में ये नॉन टॉक्सिक गॉइटर होता है। और मल्टीपल गॉइटर जो होता है वो जनरली हाइपरथायरॉयडिज्म की तरह शो करता है। रिस्क फैक्टर इसमें जाते हैं, आयोडाइड हम नमक नहीं लेते हैं, आयोडीन युक्त नमक नहीं लेते हैं, हमें आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जैसे मेडिकल कंडीशन में नॉन टॉक्सिक गॉइटर जो होता है बढ़ जाता है, तो उसके लिए जैसे हमें हाइपरटेंसिव हैं या डायबिटिक हैं, मोस्टली फीमेल में ऐसा होता है, जैसे स्ट्रेस कंडीशन में मेल हैं, फीमेल में ये सिम्टम ज़्यादा आता है। मोस्टली ये गॉइटर ज़्यादातर फीमेल में ही मिलता है। और मल्टी नोडुलर गॉइटर जो होता है हाइपरथायरॉयडिज्म में मिलता है। हमें स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस कंडीशन में ये एसोसिएटिंग फैक्टर होते हैं जिससे जो है गॉइटर को बढ़ावा देते हैं। गॉइटर के लक्षण जो संभवतः ये मिलता है कि जब आपका फ्रंट ऑफ नेक पे नोड्यूल बड़े हो जा रहे हैं तो हार्शनेस ऑफ वॉइस आएगी, क्योंकि हमारे जो है जो वोकल कार्ड है वो कंप्रेस हो रही है, हार्शनेस ऑफ वॉइस आएगी। और टाइटनेस ऑफ थ्रोट जो है टाइट हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो है थायराइड ग्लैंड जो है इनलार्ज हो चुकी है और बहुत ज़्यादा थका हुआ इंसान महसूस करेगा। और नेक पे स्वेलिंग, जो वेन होगी नेक पे स्वेल हो जाएंगी और खांसी के साथ सिम्टम प्रेजेंट करेगा, ब्रीथिंग होगी और नेक स्वेलिंग होगी और डायरिया भी आ सकता है। और कभी कभी नोज़िया वोमिटिंग के साथ भी सिम्टम शो कर सकता है। और बहुत ज़्यादा हमारा पल्स बढ़ा हुआ होगा, टैकीकार्डिया में जाएगा, बीपी भी बढ़ा होगा और बहुत नर्वसनेस होगा पेशेंट, और मसल वीकनेस की तरह ये प्रेजेंट करेगा। गॉइटर का इलाज, जैसे सिंपल गॉइटर में हम डाइड युक्त नमक लेंगे। और जब हम सिंपल गॉइटर में पर्याप्त मात्रा में जब हार्मोन लेवल, जैसे हार्मोन की कमी हो जा रही है, थायराइड T3 T4 और TSH लेवल की कमी या बढ़ोतरी हो जा रही है, तो उस हिसाब से हाइपोथायराइडिज्म का हम ट्रीटमेंट करेंगे। और या एंडेमिक गॉइटर में जैसे आयोडीन का लेवल कम है तो आयोडाइड युक्त हम नमक लेंगे। और जैसे मल्टीपल गॉइटर है तो हाइपरथायरॉयडिज्म जब शो कर रहा है तो हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए हम मेडिसिन का यूज करेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है जब गॉइटर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम मेडिसिन से उसको नहीं ट्रीट करते हैं, तो थायरॉयडेक्टोमी करते हैं। गॉइटर होने से बचा के आयोडाइड युक्त नमक हम लें। और जो है T3 T4 और TSH लेवल जो है बढ़ रहा है तो उसके लिए हम मेडिसिन लें और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करें। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में जैसे हमारी लाइफ स्टाइल बहुत आजकल जैसे है, हम एक जगह पड़े रहते हैं, चलते फिरते नहीं है, जैसे हमें वर्कआउट करना पड़ेगा उसके लिए। और ज़्यादातर ओबीज पेशेंट में गॉइटर की शिकायत मिलती है, तो इसके लिए हम जो है अपना ओबेसिटी को कम करना चाहिए हमें। जैसे गॉइटर के निदान के लिए हम ये कर सकते हैं कि जैसे हम एसोसिएटिंग फैक्टर को या रिस्क फैक्टर जो हमारे साथ है, जैसे कोई हम मेडिसिन लॉन्ग टाइम में लेते रहे हैं तो एसोसिएटिंग बीमारियां जो उसके साथ हैं, इसको बढ़ावा दे रही हैं, उसको हम जो है उसको सप्रेस कर सकते हैं। और जैसे हमारे उसमें हार्शनेस ऑफ माउथ, जैसे थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो रही है, मोस्टली ऐसा होता है कि थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, उसके बाद पिट्यूटरी में स्टोर होता है, पिट्यूटरी में स्टोर होने के बाद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वहाँ से रिलीज होता है, फिर उसके बाद T3 T4 पे एक्ट होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो उस पर T3 T4 पे एक्ट होता है, तो थायराइड ग्लैंड उसी वजह से इनलार्ज हो जाती है। गॉइटर के निदान में और जो है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे
जैसे इसमें देखते हैं कि अब BMR बहुत बढ़ जाता है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो है बड़ा होता है। बेसिक मेटाबॉलिक रेट क्यों बड़ा होता है? क्योंकि हम बहुत स्ट्रेस में जब रहते हैं तो BMR हमारा बढ़ जाता है, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाता है। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ज़्यादा हमें स्ट्रेस नहीं लेना है और ज़्यादा हमें ओबीज भी नहीं होना है। मेनली ये देखा गया है कि फीमेल पेशेंट में 40 के अबव जो फीमेल होती हैं इसमें ये ज़्यादा होता है, और प्रेग्नेंट में फीमेल में ज़्यादा होता है। तो प्रेगनेंसी में, क्योंकि प्रेगनेंसी में फीमेल स्ट्रेस में होती है, इसलिए जो है ये एसोसिएटिंग फैक्टर है, बढ़ावा उसको देता है ग्वाइटर को। और जो है मेनोपॉज एज में जो फीमेल होती हैं उसमें भी ग्वाइटर के लक्षण ज़्यादा मिलते हैं। ज़्यादातर फीमेल में ही ग्वाइटर के लक्षण हमें मिलते हैं। तो टेम्परेचर हमारा बढ़ा हुआ होता है, मेनली टेम्परेचर जब BMR बढ़ा होगा तो टेम्परेचर भी बढ़ा होगा, और हमें पाल्पिटेशन मिलेगा। जहाँ हमारी पल्स बहुत ज़्यादा तो टैकीकार्डिया में होगा। तो हम इससे निदान के लिए हमें जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जैसे हमारा जो है टैकीकार्डिया के हमें प्रोपेनोलॉल दिया जाता है, तो उसके लिए हम उसको एसोसिएटिंग फैक्टर को हम सप्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें इसे निजात मिल सकती है। ग्वाइटर जो है मेनली हमें प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर या ईटियोलॉजी में ये हम लोग पढ़ते हैं, जेनेटिक फैक्टर की भी वजह से ही होता है। और मेनली ज़्यादातर जेनेटिक फैक्टर में देखा गया है कि हाँ ग्वाइटर जेनेटिक में ही होता है। और बाकी हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर मेनोपॉज लेडीज़ में होता है, और ज़्यादातर जो है प्रेग्नेंट लेडीज़ में होता है। इसके साथ जो है हमारे इसके साथ एसोसिएटिंग बीमारियां बहुत सारी होती हैं। जैसे पाल्पिटेशन होगा तो कार्डियक हो सकता है, हमें कार्डियक बीमारी भी हो सकती है। और इसके साथ हमें टोसिस भी मिलता है, आँख जो है बाहर निकल जाती है, तो इसे टोसिस कहते हैं। टोसिस वाले भी सिम्टम आने लगते हैं, और कार्डियक सिम्टम भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। और BMR हाई होगा तो बहुत ज़्यादा पाल्पिटेशन और कार्डियक सिम्टम, इस तरह से हमें बहुत ज़्यादा कार्डियक सिम्टम की तरफ ये जाता है।